नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर बताने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज समीक्षा करेंगे एक अहम विषय पर, और इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, और मौसम का मिजाज और मंडी के ताज़ा भाव भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के दिन से। दोस्तों, आज के दिन का जो योग है वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग का निर्माण आज से प्रारंभ हो रहा है, और ऐसे में आज के दिन दोस्तों लक्ष्मी पूजन को जो है श्रेष्ठ माना गया है, शुभ माना गया है। इसके अलावा मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि भी है। और दोस्तों आज के दिन 1940 में 17 दिसंबर को महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन किया हुआ था उसका समापन किया था। तो एक प्रकार से ये समापन दिवस है सत्याग्रह आंदोलन का। और भारत पाकिस्तान की जो 1971 में दोस्तों जंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश नया देश बना था, आज़ाद हुआ था, उस जंग का भी आज समापन दिवस है। तो 17 दिसंबर को पूर्ण रूप से भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम हो चुका था। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन शीला दीक्षित कांग्रेस की नेत्री मुख्यमंत्री बनी थी 2008 में, और आज ही के दिन शपथ ग्रहण की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोस्तों आज कोरोना के मामले में आज देश में क्या नया अचीवमेंट है। दोस्तों 7,447 मामले आज कोरोना के आए हैं, और कोरोना के मामले एक प्रकार से काफ़ी दिनों से पूरे भारत में स्थिर जैसे हो गए हैं। 7-8-9 हज़ार के करीब, 10,000 से नीचे कंटिन्यू कोरोना के मामले पूरे भारत में आ रहे हैं, और 391 लोगों की दोस्तों मौत हुई है। और अभी भी मैं आपको बताऊं तो केरल में 3,404 मामले आए हैं, 320 लोगों की मौतें कोरोना के चलते मात्र केरल में हुई है। और शेष भारत में अगर देखें तो कोरोना की मौतें जो है मात्र 71 मौतें शेष भारत में कोरोना की वजह से हुई है। और दोस्तों ओमिक्रॉन के मामले 100 के आंकड़े को छूने की ओर बेताब है, और ओमिक्रॉन भारत में लगभग 99 की संख्या में पहुंच चुका है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 32 की संख्या में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले आ चुके हैं, और राजस्थान में 17, दिल्ली में ये संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों गुजरात में 5, कर्नाटक में 8, केरल में 5, तेलंगाना में 6, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक ओमिक्रॉन का मामला पाया गया है। राजस्थान में भी अभी तक 17 है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो महाराष्ट्र के इस चीज से आप समझिएगा ओमिक्रॉन की खासियत। ओमिक्रॉन के अधिकांशतः मामले लगभग 32 में से 25 मामले स्वस्थ हो चुके हैं, और उनको छुट्टी दे दी गई है, और वो अस्पताल से रिलीव हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी हालात एकदम सही है, और बढ़िया स्वास्थ्य के चलते और बढ़िया उनका इलाज होने के चलते उनको छुट्टी दे दी गई है। तो ओमिक्रॉन भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर खतरनाक वेरिएंटों की हम बात करें तो दोस्तों डेल्टा इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसमें मौतें बहुत ज़्यादा थी। आपको याद होगा दूसरी लहर भारत में जब आई थी तो डेल्टा के मामले बहुत ज़्यादा थे, और मौत का ग्राफ तो आपने देखा ही होगा किस कदर दोस्तों त्राही मच चुकी थी कोरोना से मौतों के मामले में। तो ओमिक्रॉन से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है। और दोस्तों इसमें जो अलग अलग म्यूटेंट पाए गए हैं, विशेषज्ञों का मानना यही है कि ये भविष्य में कहीं और किसी वायरस के रूप में, अलग म्यूटेट के रूप में, वेरिएंट के रूप में ये नए एक अंदाज के साथ भी वापस आ सकता है। तो कुल मिला के इसीलिए ऐसे वायरसों से, वेरिएंटों से डरने की आवश्यकता है। और लगभग 100 से अधिक विशेषज्ञों का पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानना है कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहा जैसा कि उम्मीदें की जा रही थी। तो कुल मिला के दोस्तों टीकाकरण, अगर दोनों आपने टीकाकरण करवाए हैं, दोनों ही डोज लगवाई है, तो आपकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। और अगर बूस्टर डोज आपने लगा ली है तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और टीकाकरण का अगर देखें भारत में रफ्तार, तो 1 अरब 35 करोड़ 99 लाख
96,267 आज डेट तक भारत में टीकाकरण हो चुका है, अर्थात 1,36 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य खबरों, आसपास खबरों के बारे में बताएं तो दोस्तों, आज बादरा के प्राचीनतम डेरे समाध भवन में श्री श्री 108 श्री बाबा हेतराम जी हेतगिरी जी महाराज की दोस्तों वर्षोत्ती कार्यक्रम है, जो कि आज से प्रारंभ हुआ है और आज से अखंड रामायण पाठ भी करवाया जा रहा है समाध भवन डेरा में। दोस्तों, ये समाध भवन डेरा जो है राजस्थान में पवित्र तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कल जो है इसका समापन होगा दोस्तों। 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे करीब हवन होगा और 10-10:15 बजे पूर्ण आहुति का कार्यक्रम होगा। इसके बाद में सवा मणि भोग और प्रसाद वितरण कार्यक्रम किए जाएंगे। तो समाध भवन डेरा में धर्म प्रेमी सज्जन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो है हेतगिरी जी महाराज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। तो दोस्तों, इसके अलावा बैंक कर्मियों की आज से 2 दिवसीय हड़ताल दोस्तों प्रारंभ हुई थी और बड़ी संख्या में बैंकों में आज काम काज प्रभावित रहा था। इसके अलावा दोस्तों, नेकी की दीवार जो बादरा में दोस्तों प्रारंभ हुई थी 18 दिसंबर 2016 को, नेकी की दीवार उसने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं दोस्तों। इसके बारे में अगर बताएं तो ये बहुत शानदार संस्था आज से 5 वर्ष पहले खुली थी 2016 में 18 दिसंबर, अर्थात कल, आज 17 दिसंबर है, 18 दिसंबर के दिन। तो दोस्तों, इसकी क्या खासियत रही, 5 वर्षों में इसकी क्या उपलब्धि है, हम संक्षिप्त में आपको जल्दी से अगर बताएं तो विवेकानंद अस्पताल के पास में दोस्तों चौथमुल फतेहपुरिया की एक पुरानी अपनी दुकान पड़ी है और वो दुकान दोस्तों लगातार चौथमल फतेहपुरिया ने नेकी की दीवार चलाने के लिए निःशुल्क दी हुई है और इसका जो बिजली पानी का बिल है दोस्तों वो भी स्वयं चौथमल फतेहपुरिया के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा योगदान तो इसमें हम चौथमल फतेहपुरिया का ही मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नरेश फतेहपुरिया, सुरेश कुमार शर्मा जो है सिद्धमुख वाले, इसके अलावा सलीम खान तमन्ना हट वाले भी दोस्तों इसमें योगदान देते हैं। राकेश सैनी और सुशील खजोतिया, ये इनके कुछ कार्यकर्ता हैं दोस्तों जो निरंतर इसको लेकर, नेकी की दीवार को लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं और अपनी सेवाएं नेकी की दीवार हेतु लगातार देते हैं। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है और लोग किस प्रकार से इसमें फायदा उठाते हैं, हजारों की संख्या में अभी तक लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है दोस्तों, लाभ भी लिया है। किस प्रकार से कपड़े, बर्तन, कंबल, चादर आदि दोस्तों अपने घर में जो हम जिस चीज को यूज नहीं करते, हमारे काम नहीं आ रही है, वो चीज आप जो घरेलू सामान है वो आप नेकी की दीवार में पहुंचा सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो गरीब मजदूर इस प्रकार से असहाय कमजोर व्यक्ति है दोस्तों, वो उनके वो चीज़ें काम आती है और बड़ी संख्या में गरीब मजदूर जो लोग हैं वो वहाँ से कंबल, वस्त्र इत्यादि चीज़ें लेकर जाते हैं दोस्तों निःशुल्क, और उनके आप सच मानिएगा बहुत काम आती है। सर्दी का समय दोस्तों, आज भादरा में ठिठुरन बढ़ी है सर्दी को लेकर, शीत लहर का प्रकोप आज से प्रारंभ हुआ है, जो भविष्यवाणी भी है मौसम विभाग की कि आने वाले 5-4 दिनों तक उत्तर भारत में पूरे में शीतलहर की चपेट में आएगा और पारा दोस्तों एक साथ 2 से 3 डिग्री नीचे आज गिरा है। ऐसे में दोस्तों आपको भी पुण्य होगा अगर आप नेकी की दीवार जैसी संस्था में अगर कंबल, वस्त्र इत्यादि बर्तन आदि आप पहुंचाते हैं जो आपके काम नहीं आए। और ये ऐसा भी हो सकता है धर्म पुण्य के लिए आप नई चीज भी वहां दे सकते हैं किसी गरीबों को दान में देने के लिए। दोस्तों, कुल मिला के यहाँ मैं आपको कहूँ तो सामान ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके यूज़ नहीं आ रहा है वो यहाँ पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि नेकी की दीवार के माध्यम से आपको पुण्य, इसका पुण्य लाभ हो। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों के बारे में आपको बताऊँ तो दोस्तों, अन्य खबरों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज जो समीक्षा हम करेंगे किसानों के मुद्दे पर
समीक्षा करेंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से किसान सड़कें जाम कर कल से बैठे थे और रात्रिकालीन तक दोस्तों 9:30 बजे तक धरना जारी रहा था। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बादरा का मेन बाजार है दोस्तों, वहाँ किसान डटे थे, उसके बारे में भी हम आपको बात करेंगे। और जिस प्रकार से नेठाणा में विधायक बलवान पुनिया के सामने जो विरोध के स्वर मुखर हुए थे दोस्तों, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बड बिराना गांव में तीसरे दिन भी दोस्तों किसान जो है 4 किसान टंकी पर चढ़े रहे दोस्तों, उनके बारे में भी हम विस्तार से आज बात करेंगे, आपको समीक्षा में यही बताएंगे। और अब दोस्तों हम जिक्र करते हैं हनुमानगढ़ जिले में किस कदर दोस्तों नशा इंसानियत को शर्मसार कर रहा है दोस्तों। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो एक जिला विशेष नॉर्थ सेक्टर की टीम द्वारा और तलवाड़ा पुलिस की सामूहिक कार्रवाई में दोस्तों गुरदास उर्फ माड़क पुत्र पहलवान सिंह जो सिख है तलवाड़ा झील के दोस्तों, उनको गिरफ्तार किया है। 8 ग्राम चिट्टे के साथ और 67,850 रुपये चिट्टे की बिक्री हेतु दोस्तों उनके पास से बरामद किए हैं। तो ये कार्रवाई एक लगातार पुलिस दोस्तों नशे के प्रवृत्ति के खिलाफ अभियान चलाए हैं। इसके ऊपर हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो हनुमानगढ़ की टीम दोस्तों और बादरा सभी तहसीलों की हेडक्वार्टरों की टीमें जो है पुलिस थाना की लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नॉर्थ सेक्टर ने बहुत कामयाबी भी हासिल की, इनके रिकॉर्ड भी हम आपको बताएंगे जल्दी से। लेकिन दोस्तों क्या ये प्राप्त है? जिस प्रकार से फेफाना में जो काम हुआ दोस्तों, एक चिट्टे का नशा करने वाला 16 वर्षीय नशेड़ी बेटे ने अपने सोए हुए माँ बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया और अपने भाई के ऊपर हमला किया दोस्तों। ऐसे नशेड़ी युवकों को दोस्तों किस कदर काबू में लिया जाए। और हमारे नौर बादरा क्षेत्र में नहीं, पूरा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला दोस्तों नशे की लत से परेशान है। तो नशे की लत पर किस प्रकार से प्रहार किया जाए और हम किस प्रकार से सतर्क होकर इससे अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं दोस्तों। अभिभावकों को जागना होगा, अभिभावकों को अपने बच्चों को समय देना होगा दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है, आप इस पे गौर कीजिएगा। आप अपने बच्चों को अगर समय नहीं देंगे तो वो क्या कर रहे हैं आप कैसे पता लगाएंगे दोस्तों। आजकल आधुनिकता का युग है और हर बच्चों के पास हम आसानी से बच्चों की जिदों को पूरा कर देते हैं दोस्तों। मोबाइल जैसी बहुउपयोगी चीज़ भी हम अपने बच्चों को प्रदान कर देते हैं, लेकिन मोबाइल में बच्चे क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं नेट से दोस्तों, हम इसके ऊपर पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। जबकि ये बहुत अहम चीज है कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, किस चीज के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट जागृत हो रहा है दोस्तों, ये बहुत अहम है बच्चे के आगे भविष्य के लिए, बच्चे का जो आगे मार्ग बनने वाला है दोस्तों उसके लिए। और बच्चे की मेंटेलिटी दोस्तों किस प्रकार से प्रभावित होकर किसी दूसरी ओर रुख कर लेती है, मुड़ जाती है, और वो दूसरी तरफ मुड़ने वाला मार्ग दोस्तों कहाँ जाकर खत्म होता है, किस मोड़ पर, कैसे कैसे मोड़ उसमें आते हैं, और बच्चा दोस्तों आपका हमारा किस मानसिकता से गुजरता है। ऐसे में बच्चों की दोस्तों वाचिंग करना बहुत अहम हो जाता है। तो हम वाचिंग करके अपने बच्चों को इस नेटवर्क से रोक सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं बताऊं तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट को भी ऐसे अभियान चलाने चाहिए कि इस नशे की चिट्टे की प्रवृत्ति में लिप्त तस्करी करने वाले लोगों के विरुद्ध किस प्रकार से प्रभावी कदम उठाए। ये जिला पुलिस भी इसके लिए ध्यान दे दोस्तों। कम से कम इसके लिए सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए उसको इनाम देने की घोषणा करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों आजकल ये चीज़ें बहुत कारगर सिद्ध होती है कि आप बड़े से बड़ा इनाम रखिए कि ऐसे लोगों की सूचनाएं आपको दे और उनका नाम आप गुप्त रखें और उनको आप पुरस्कृत करें ऐसे पारितोषिक देकर। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं भला होगा, पुलिस टीम को इसमें मदद मिलेगी। जो पुलिस टीम लगी है लगातार चिट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है अगर पुलिस ये तरीका अपनाए इनाम देने का, जिस प्रकार से अपराधियों पर इनाम रखा जाता है पकड़ने के लिए।
उसी प्रकार चिट्टे आदि नशे की चीज़ों को पकड़ाने के लिए अगर कोई आपको सूचना दे, पुख्ता सूचना दे, तो उसको इनाम देने की रणनीति पुलिस की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नशे के बारे में आपको बताऊं तो जनवरी से लेकर नवंबर माह तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कितने NDPS के एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं, तो दोस्तों हम अगर जिक्र करें तो लगभग 3514.67 किलोग्राम डोडा पोस्त, चूरा पोस्त वगैरह पकड़े हैं पुलिस ने जनवरी से नवंबर तक, और 19 किलो 475 ग्राम अफीम बरामद की है पुलिस ने इन 11 महीनों में। और दोस्तों 1920 ग्राम चिट्टा समेत बरामद की है पुलिस ने इसके दौरान, और 4,89,165 नशीली गोलियां बरामद की है पुलिस ने इस 11 महीने के अभियान में, और 75 से अधिक दुपहिया वाहन, मोटरसाइकिल वगैरह जब्त किए चिट्टे में इस नशे की प्रवृत्ति में लिप्त लोगों के साथ, और लगभग 22,50,000 रुपए नकदी भी जब्त किए। इसके अलावा 296 लोगों को गिरफ्तार किया इन 11 महीनों में पुलिस द्वारा। तो दोस्तों अलग से मैं आपको बताऊं तो जनवरी से नवंबर माह में 1.15 लाख नशीली गोलियां हैं, और 23 क्विंटल डोडा पोस्त, 18 वाहन जब्त किए, 150 लोग गिरफ्तार किए, और 145 लाख से अधिक की नकदी वसूली है। अलग से ये मामले हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें सुधार जब होगा जब आप भी पुलिस की तरफ से एक नए तरीके का ईजाद करने की अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसमें जहमत उठाता है तो। इसके अलावा दोस्तों इससे नशे पर कंट्रोल जरूर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें तो बड़बिराना, आज समीक्षा यही है दोस्तों, बड़बिराना गांव में जो कि नौर तहसील में है दोस्तों, इसमें तीसरे दिन भी 4 किसान जो है टंकी पर, पानी की टंकी पर चढ़े रहे, और इससे ठंड में, कड़कड़ाती हुई ठंड में दोस्तों 4 किसान टंकी पर चढ़े हुए, और टंकी के नीचे अनेकों किसान उनके समर्थन में धरना लगाए हुए बैठे हैं। तो दोस्तों अभी भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और इनकी प्रमुख मांग जो है रामगढ़ माइनर के मोगों को दुरुस्त करने की है। और दोस्तों किसानों ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि बादरा के विधायक बलवान पुनिया के राजनीतिक प्रभाव के चलते दोस्तों मोगों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, और प्रशासनिक दबाव के चलते ही हजारों किसानों के विरोध में उतर आए हैं बलवान पुनिया, और इसी के चलते ये स्थितियां उत्पन्न आई है। दोस्तों रामगढ़ माइनर में 125 क्यूसेक पानी चलने के बाद भी टेल के अंतिम किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ये समस्या दोस्तों बादरा में भी बहुत टेलों पर और माइनरों के नीचे आ रही है दोस्तों। अंतिम टेल के जो अंतिम किसान हैं उनको पानी नहीं मिलने की समस्या जो है ये बड़ी भारी गंभीर समस्या है, और मोगों को दुरुस्त नहीं किए जाने के चलते भी टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये दोस्तों एक गंभीर समस्या है। इसमें किसानों का स्पष्ट आरोप बलवान पुनिया की तरफ है। इसमें उनकी मंशा मुझे समझ नहीं आई कि बलवान पुनिया का इसमें क्या रोल हो सकता है, या बलवान पुनिया प्रशासनिक या सरकार की तरफ से इस पे दबाव क्यों लगाएंगे। दोस्तों इससे एक चीज समझने में आसानी होगी। मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से कल नेठराना गांव में ये प्रकरण हुआ, और बिजली के बिलों को लेकर दोस्तों विधायक बलवान पुनिया द्वारा लोगों को ये कहा गया, दोस्तों नेठराना वो गांव है जहां लगातार बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के तले दोस्तों बिजली में अनावश्यक बढ़े हुए चार्ज और बिलों को लेकर दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, और जयपुर तक धरनार्थी पहुंचे थे। इसके बावजूद भी दोस्तों लोग जो है बड़ी संख्या में धैर्य के साथ इस प्रशासन गाँव के संग अभियान में बैठे थे, और सभी चीजें चल रही थी। लेकिन बलवान पुनिया द्वारा माइक लेकर ये कहा गया बिजली उपभोक्ताओं द्वारा दोस्तों जो बकाया बिल थे उनको भरने के लिए एक प्रकार से दबाव दिया गया। तो किसानों का, उपभोक्ताओं का आक्रोश भड़क उठा और गर्मा गर्म बहस हुई, और उसके बारे में हमने कल समीक्षा भी की थी, अलग से वीडियो भी डाला था, उसको आप देख लिया होगा। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि विधायक बलवान पुनिया क्यों किसानों को, उपभोक्ताओं को, पीड़ित किसानों को ये कह रहे हैं। दोस्तों हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया था जिसकी आय 4,000 रुपया मासिक है दोस्तों, उसको 10-10, 15-15, 20-20 हजार के बिल अगर थमा दिए जाए तो वो बिल कैसे भरेंगे दोस्तों। ऐसे पीड़ित किसानों की आवाज को एक प्रकार से बलवान पुनिया अगर ये कहे कि आपको बिल भरवाना पड़ेगा, तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा किसानों को नागवार गुजरा। और इसके पीछे क्या रामगढ़ में भी यही स्थिति है, क्या सरकार की पैरवी कर रहे हैं बलवान पुनिया, क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में
क्या कांग्रेस की तरफ रुख करने वाले हैं बलवान पूनिया, या फिर इनका बीच में सरकार के अंदर क्या इनका तालमेल है अशोक गहलोत के साथ। दोस्तों ये सर्वविदित है कि बिजली बिलों को लेकर पूरे राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक बिजली बिल जो है, इनके सरचार्ज जो है वो राजस्थान में पूरे देश में जो है, इसके लिए राजस्थान सर्वाधिक बिजली चार्ज वसूलने वाले राज्यों में है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल की भी अगर बात करें तो राजस्थान इसमें से सर्वाधिक टैक्स वसूलने वाले प्रदेशों में एक है। तो इसके अलावा दोस्तों ऐसे में कोई विधायक अगर सरकार की पैरवी करे तो दोस्तों उससे उनकी मंशा पर थोड़ा सा कुछ संदेह जरूर होता है। और किसानों के नेता माने जाते हैं बलवान पूनिया। दोस्तों उनके मुंह से किसानों को दबाने की बात कुछ हजम नहीं होती है। इनके पीछे चीज क्या है देखते हैं। जब कभी भी बलवान पूनिया हमारे साथ सामने आएंगे तो ऐसे ये सारे सवाल पूछकर हम भी क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर इनके पीछे योजनाएं क्या है, क्या किसान इसके लिए सही नहीं बोल रहे हैं या फिर सरकार की पैरवी कर रहे हैं आजकल बलवान पूनिया। तो दोस्तों इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों रात्रि को। कल सुबह बैठे थे किसान यूरिया को लेकर भादरा की सड़कों पर, और दोस्तों सड़कें जाम रखी दिन भर। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने कल सुबह 10 बजे एक कवरेज की थी किसानों की, जो पंचायत समिति के आगे रोड ब्लॉक की थी, जो नौर की तरफ जाने वाली रोड थी दोस्तों, उसको किसानों ने कई घंटों तक जाम किए रखा। और फिर देर शाम को दोस्तों वो किसान आकर बैठ गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे मेन बाजार में रोड ब्लॉक करके। इसके बाद में दोस्तों वो धरना रात्रि तक चला। प्रशासन की एक वार्ता यहाँ फ्लॉप सिद्ध हुई थी। उसके बाद में दोस्तों प्रशासन पर दबाव बढ़ा, क्योंकि किसान जो है रोड ब्लॉक करके बैठे थे। उनके साथ में दोस्तों युवा नेता भी जो है, ऊर्जावान नेता भी उनके साथ बैठे थे। उनमें मैं आपको बताऊं तो कार्तिक डूडी दोस्तों लंबे समय से अब लगातार भादरा की राजनीति में मशगूल है, मुकेश चोपड़ा, महेंद्र गुजर, जगदीश पूनिया, संदीप साई, राजेंद्र फौजी सोनी जो है दोस्तों समाज सेवी, और अजीत कुलडिया आदि अनेकों युवा नेता भी थे दोस्तों, जो कि बड़े नेता बनने की ओर कवायद में अग्रसर है। दोस्तों ये सारे नेता थे और किसानों के साथ थे। इनका जोश देखते ही बनता था, और किसान लगातार धरने पर दरी बिछाकर बैठ चुके थे। लेकिन इसके बाद में दोस्तों लगातार एक वार्ता फैल हुई, दूसरी वार्ता रात ठीक 9:30 बजे हुई दोस्तों। 9:30 बजे तो वार्ता हुई थी तहसीलदार जय कौशिक और सीआई रणवीर साई के अलावा दोस्तों कृषि विभाग के अधिकारी भी उस वार्ता में थे, और ये वार्ता सफल सिद्ध हुई दोस्तों। इसमें सुबह 8 बजे जो है ये किसान थे, उनको टोकन देके यूरिया देने की बात कही गई, आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन पर मानकर किसान घर चले गए, और आज सुबह 8 बजे दोस्तों बाकायदा उनको यूरिया दी भी गई। तो दोस्तों इससे एक चीज सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि जब प्रशासन के पास, कृषि विभाग के पास यूरिया पर्याप्त संख्या में पड़ी थी, तो किसानों के आंदोलन को क्यों होने दिया, रोड को ब्लॉक क्यों होने दिया, क्यों दिन भर ये गतिरोध जारी रहा। दोस्तों यहाँ कुछ विभाग की मंशा के ऊपर शक हमें होता है कि उनके पास अगर यूरिया पड़ी थी, कई गाड़ियां आने की सूचनाएं भी दिन में मिली थी, उसके बाद में भी टोकन देने की प्रवृत्ति को आजमाया नहीं गया था, और नोटिस चिस्पा नहीं किया गया था कि कल दिया जाएगा या आज दिया जाएगा या कल टोकन काटे जाएंगे, यूरिया कब दी जाएगी। तो दोस्तों इससे थोड़ी सी असमंजसता बढ़ती है, और सामंजस्य का अभाव नजर आया दोस्तों किसानों और कृषि विभाग के बीच, और पीसना पड़ता है दोस्तों प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। तो ऐसे में वार्ता सफल रही, ये अच्छी बात है। किसानों को यूरिया मिली, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। हम तो दुआ करते हैं कि आगे भी अच्छे से किसानों को बगैर गतिरोध के, बगैर मशक्क़त के ही आसानी के साथ दुकानों पर यूरिया मिल जाए, कृषि उपज मंडी में यूरिया मिल जाए। तो दोस्तों आज की समीक्षा इतनी ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज बता देते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नौहर से। सरसों नौर में 7,050 रुपये, ग्वार 5851 रुपये, चना 4716 रुपये, और मोट के भाव 6190 रुपये रहे, जबकि अरंड के भाव 6242, मेथी के भाव 7190 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि गेहूं 2042 रुपये प्रति कुंटल रही। दोस्तों भादरा मंडी में भाव क्या रहे? ग्वार के भाव दोस्तों 5595 रुपये से प्रारंभ होकर 5700
40 रुपये ग्वार के भाव भादरा में रहे, जबकि ग्वार के औसत भाव अगर मैं कहूँ तो 5075 ही रहे। और मूंग के भाव दोस्तों 4780 से 5275 भादरा में रहे। अगर औसत भाव का बात करें तो 5570 रुपये औसत भाव मूंग के भादरा में रहे। इसके अलावा आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 8685 रहा। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8985 रहा, जो कि सर्वाधिक में से है। और रावतसर में नरमा दोस्तों 8990 रहा, वो भी सर्वाधिक में है। और पीलीबंगा में नरमा दोस्तों 9010 रहा, जो कि टॉप है। 9000 से ऊपर आज नरमा यहाँ के भाव क्रॉस हुए। और गोलूवाला में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के हुए। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाव गोलूवाला में नरमा के रहे, और वो भाव रहे दोस्तों 9039 रुपये। और इसके बाद में सूरतगढ़ में नरमा के भाव देखें तो 8915 रुपये रहे। और सरसा में नरमा 8780, कपास 7015, जबकि फतेहाबाद में नरमा 8500 रुपये और कपास 6900 रुपये। एलनाबाद में नरमा 8816 रुपये और कपास 7040 रुपये रही। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। अब हम आपको मौसम का मिजाज आप बताएं तो दोस्तों शीत लहर प्रारंभ हो चुकी है हमारे इलाके में। और मैदानी इलाकों में जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में दोस्तों बर्फबारी हुई है जमकर, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि राजस्थान के और देश के उत्तरी भाग में किस प्रकार से शीत लहर पसर चुकी है मैदानी इलाकों में। आज 17 दिसंबर को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 14 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 19% मात्र बादल रहे। मौसम साफ ही रहा, बीच बीच में धूप भी निकली है। और रात्रि को 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। और 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बादल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। तो कल मौसम कैसा रहने वाला है? तो कल दोस्तों ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर दिन में तापमान देखें तो मात्र 8% से 16 डिग्री टेम्परेचर कल दिन में रहेगा। और 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बादल नहीं होंगे। लेकिन दोपहर को 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल नहीं होंगे। और शाम को 13 से 17 डिग्री टेम्परेचर होगा। 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम दिन भर साफ रहेगा। और रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, क्योंकि बादल नहीं होंगे। लेकिन रात्रि को 9 से 12 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है। कल रात्रि को 18 दिसंबर को 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों ये रहा लगभग मौसम का मिजाज। और आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।